महाराज, 7 दिन तो गुजर गए, आज तो शुभ मुहूर्त है। आप जल्दी से मेरा विवाह राजकुमारी से कर मुझे अपनी आधा संपत्ति दे दीजिए। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य से जोड़ दिया है? यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जरा बैठो, मैं अपने पूरे राज्य में अपनी बेटी के विवाह की घोषणा करवा दूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में शामिल हो। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री का आज विवाह है, इसलिए सभी लोग राजा के महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे भोला बेटा, तुम कहाँ से आ गए? तुम तो मर गए थे। नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन भोला, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ मुझे। महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं। लेकिन भोला, तुम इतने दिनों से थे कहाँ? फिर भोला अपनी सारी कहानी वहां पर खड़े सभी लोगों को सुनाने लगता है। अरे मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी दोनों बकरियां यहाँ पर घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहे की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी जहाँ कुछ देर पहले राकेश ने अपने भाई भोला को दफनाया था। अरे मेरी बकरी तो वहाँ पर है, चलो उसे वहाँ से इधर को ले आता हूँ। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरी को हाँकने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ताजी मिट्टी खुदी हुई पड़ी है। उसी मिट्टी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। राकेश ने जल्दबाजी में अपने भाई को दफनाया था तो उसका एक हाथ मिट्टी के बाहर ही रह गया था। यह देखकर तो चरवाहा काफी डर जाता है। अरे राम राम राम, ये हाथ किसका है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे ये इंसान तो जिंदा है, इसकी तो सांसें चल रही है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और भोला को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए, मुझे एक युवक बेहोशी के हालत में मिला है, आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की यह बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो भोला की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया हुआ होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उस औषधि को पीसकर रोज इसके तलवों पर मलना। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह युवक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वह चरवाहा प्रत्येक दिन उस औषधि को भोला के तलवों पर मलता रहता है, शायद इसी उम्मीद में कि भोला को होश आ जाए। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं।
अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम राकेश है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की यह बातें जब भोला के कानों में पड़ती हैं तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया। हमारे मेहनत रंग लाई भाग्यवान। तुम कौन हो युवक और तुम्हारा क्या नाम है? फिर भोला अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो? आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता, लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लालच में अपने ही भाई का गला घोट देते हैं? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूँ। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा जरूर मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे ही भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई, हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने कातिल पर रहम दिखा रहे हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया है। महाराज, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपने आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख पाएगा? यदि मेरे साथ मेरे भाई ही नहीं रहा तो ये राज्य पाठ, धन संपत्ति किस काम की? इसीलिए महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, उसे बख्श दीजिए महाराज। भोला, तुम महान हो, तुम महान हो भोला। तुम मेरे आधे राज्य नहीं बल्कि तुम्हें पूरे संसार का राजा बना दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तुम एक राजा बनने के योग्य हो, इसीलिए तुम्हें आज से ही अपने राज्य का राजा घोषित करता हूँ। फिर बड़े धूमधाम से भोला का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाता है और भोला को ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है।